नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 9 जुलाई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है मिशन सेहत। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेहत का यह लोगो है और यह मिशन सेहत है। तो यह किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस मिशन की शुरुआत की गई है और यह जो मिशन है यह किससे रिलेटिव है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य करंट अफेयर के फैक्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का यह वीडियो। इसकी शुरुआत के पहले आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, अभी हाल ही में आपको दोस्तों लगभग कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश के करंट अफेयर कुछ कम उपलब्ध होंगे, क्योंकि कारण क्या है, मध्य प्रदेश में जो राजकीय चुनाव चल रहे हैं इनमें जो आचार संहिता लागू है, जिस कारण से कोई भी नए गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव है वह नहीं लिए जा पा रहे हैं, जिस कारण से आपको जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनकी संख्या थोड़ी कम देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, मुख्यमंत्री ने रमेश तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया, यह कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर 1 है पत्रकार थे, वरिष्ठ बीजेपी नेता, समाज सेवी या फिर अभिनेता। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 पत्रकार थे दोस्तों। यह इनका नाम क्या है? रमेश तिवारी है। अब क्वेश्चन बनता है, पत्रकार की बात हुई है तो पत्रकारिता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश का प्रथम अखबार क्या था? ग्वालियर अखबार इसका नाम था, 1840 में से चला गया था। इसके बाद में आपको याद रखना है दोस्तों, नवजीवन नामक एक मासिक पत्रिका की शुरुआत की गई थी, 1930 में की गई थी। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, शुभ चिंतक किस शहर से संबंधित है? यह दोस्तों जबलपुर से संबंधित है। आवेग कंकर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। इसका नाम क्या है? आवेग कंकर किस शहर से संबंधित है दोस्तों? यह संबंधित है आपके रतलाम से संबंधित है। याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है इसका? आवेग कंकर। इसके बाद में आपको बता देना चाहूंगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अकंठ नामक पत्रिका कहां से निकलती है? पिपरिया से निकलती है। इसको भी याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है पत्रिकाएं। जितनी भी पत्रिकाएं मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन्स दैट वी शुड रिमेंबर। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो विभिन्न प्रकार की पत्रिकाएं हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं या विभिन्न प्रकार के जो पुराने पेपर हैं उनमें क्वेश्चन बने हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ आपको बता देना चाहूंगा, हलचल काफी अधिक इंपॉर्टेंट पत्रिका है। 1915 में इसकी शुरुआत की गई थी। कहां से निकलती है? इंदौर से निकलती है और यह मध्य प्रदेश की एकमात्र पहली खेल पत्रिका थी जो कि खेल से संबंधित थी। इसका नाम क्या है? हलचल। इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा, सबसे अधिक अखबार मध्य प्रदेश के किस शहर से निकलते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है भोपाल। अर्थात सबसे अधिक जो न्यूज़पेपर हैं यहीं से निकलते हैं और पत्रकारों का जो सेंटर है वह पूरा का पूरा कहाँ पर है? भोपाल में है। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश तिवारी मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, सबसे अधिक पत्रकार जो पेपर है वह कहाँ से निकलते हैं? भोपाल से हैं। तो इसका राइट आंसर भी क्या है? भोपाल ही है। तो इसको आपको याद रखना है। इंदौर से कुछ अखबार निकलते हैं जिसका नाम है दोस्तों, एक रेलवे समाचार, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है सत्य बोध। और यह सत्यबोध काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि बलदेव मुंडे द्वारा इसे निकाला जाता है और यह मध्य प्रदेश का एकमात्र और प्रथम मराठी अखबार था दोस्तों। कौन सा अखबार था? मराठी अखबार। डेट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद कर लीजिए। सत्यबोध कहां से निकलता है दोस्तों? आपका इंदौर से निकलता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। एकमात्र मराठी अखबार है जो कि इंदौर से निकाला जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। शुभ चिंतक मैं बता चुका हूं, आपका जबलपुर से संबंधित है, और आवेग कंकर रतलाम से मैं बता चुका हूं। एक और इंपॉर्टेंट निकलता है, एक का नाम है दोस्तों पर्यावरण डाइजेस्ट। यह अखबार आपका निकलता है रतलाम से। तो आवेग कंकर, पर्यावरण डाइजेस्ट दोनों के दोनों कहां से निकलते हैं? रतलाम से निकलते हैं। और अकंठ पत्रिका मैं बता चुका हूं पिपरिया से निकलती है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश तिवारी के निधन पर दुख व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की यह वरिष्ठ पत्रकार थे श्री रमेश, इनके निधन पर दोस्तों गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री तिवारी का आज शाम निधन हो चुका है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरे श्री रमेश तिवारी ने दैनिक
दैनिक भास्कर, दैनिक फिर नई राह और अन्य अखबारों में इन्होंने पत्रिकाओं में दीर्घ काल तक इन्होंने काम किया है। इसके साथ ही साथ रामायण और महाभारत के पात्रों पर केंद्रित विश्लेषणात्मक लेखन भी इन्होंने कार्य किया है। इनकी 5 कृतियां प्रकाशित हैं। हिंदी पत्रकारिता में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। पत्रकारिता जितने भी इनसे संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं, जितने भी पत्र हों या पत्रिकाएं हों, इनको भी आपको याद रखना है, स्पेशली फॉर MPPSC या कोई भी अन्य एग्जाम है, चाहे वह SI आने वाला हो, पटवारी हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन पत्र पत्रिकाओं से संबंधित मिल जाते हैं। और मध्य प्रदेश के जितने भी कवि हैं इनको आपको याद रखना है। प्रमुख रूप से यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा, मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कवियों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है प्राचीन कालीन कवि, एक है मध्यकालीन और एक है आधुनिक। जिसमें से दोस्तों अधिकतम क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं, प्राचीन कालीन से बनेंगे और आधुनिक से काफ़ी अधिक क्वेश्चन, अब जो नया ट्रेंड है उसमें आधुनिक से भी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में मैं आपको बता देना चाहूँगा कौन है इंपॉर्टेंट, जैसे कि कालिदास काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कालिदास देखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे बाण भट्ट। तो इस तरीके के नाम प्राचीन काल में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्यकालीन में आप देखेंगे दोस्तों केशवदास काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इनके द्वारा कुछ रचनाएं थी जैसे कि रतन बामनी, इसके साथ ही साथ में यह कुछ फेमस रचनाएं थी इनकी, तो केशवदास इनको याद रखना है। इंद्रजीत के दरबार में यह थे, ओरछा से यह इनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी में, तो इसको आपको याद रखना है। आधुनिक में आप देखेंगे काफ़ी नए नए नाम हैं आपको दोस्तों इसमें देखने को मिलेंगे आधुनिक में, और जितने भी नए नाम हैं उनको तो जरूर से जरूर याद करिए, जिसमें कि एक अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे मध्य प्रदेश से ही संबंधित थे, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आधुनिक में। इसके साथ ही साथ में आप विभिन्न प्रकार के नाम देखेंगे आधुनिक में जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिन्हें हमें याद रखना है। जैसे कि पद्माकर देखेंगे, तो विभिन्न प्रकार के नाम हैं, इनको आपको याद रखना है आधुनिक में। आपको मैंने यहाँ पर समझा दिया 3 भागों में बांटा जाता है और तीनों को आपको याद रखना, और इसमें भी फोकस किस पर रखना है, प्राचीन में और इसके बाद आधुनिक में। और आधुनिक में भी जो सबसे अधिक नए नाम हैं उन पर तो अधिक से अधिक आपको फोकस रखना है। आगे बढ़ते हैं। मिशन सेहत किससे संबंधित है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा से संबंधित है, पोषण आहार से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, या फिर समाज सेवा से संबंधित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित है। और अभी हाल ही में आपको मालूम होना चाहिए छतरपुर की रैंकिंग लगी है, नीति आयोग का एक जो पूरा का पूरा रिपोर्टिंग निकाली जाती है, उसमें नीति आयोग की रैंकिंग में दोस्तों लगी है, कौन सा नंबर लगा है, 2nd नंबर लगा है छतरपुर का। और छतरपुर ने एक और क्षेत्र में नाम किया है संस्थागत प्रसव के मामले में। मन की बात में किसने इसकी तारीफ की है, छतरपुर जिले के कार्य की तारीफ की है, स्वयं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा तारीफ की गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। और यह जो मिशन सेहत है यह किससे संबंधित है, स्वास्थ्य क्षेत्र से यह संबंधित है। तो यह भी अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर मैं याद करा दूंगा करंट अफेयर से संबंधित। जैसे कि अभी लास्ट बजट में 9 आपके जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी बात की गई है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था उज्जैन में भी एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाना है, इसके बारे में मैंने लगभग 3 से 4 दिन पहले आप लोगों को बताया था। फिंगरप्रिंट एक पूरा का पूरा जो आपका फॉरेंसिक लैब से संबंधित कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, तो वह कहाँ पर किया जा रहा है, भोपाल में किया जा रहा है। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। और आप देखेंगे दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र से ही संबंधित आता है सफाई, और इसमें लगातार 5वां स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने टॉप रैंक हासिल की है। ईट जो राइट जो दिया गया है उसमें भी सागर का नंबर 1 स्थान लगा है, जो रेलवे स्टेशन है सागर का उसका, और ओवरऑल रैंकिंग में लगा है नंबर 1 स्थान इंदौर का। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है विभिन्न प्रकार के सेहत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो सबसे अधिक एक दिन में कोविड के टीके लगाने का रिकॉर्ड भी मध्य प्रदेश ने बनाया है, तो इसको भी आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की गई थी 2017 में, इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी को। इसके क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश 2 बार क्या रहा है, नंबर 1 रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिशन सेहत से स्वस्थ संस्थाओं की बदलेगी रंगत, रख रखाव और संधारण के अधिकार अब स्वस्थ संस्था प्रभारियों को स्वास्थ्य आयुक्त ने सितंबर माह तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। प्रिकॉशन डोज के अंतराल की अवधि अब कितने माह है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 6 महीने, 3
3 महीने, 4 महीने या फिर 10 महीने? इसका राइट आंसर है 6 महीने। तो जो प्रकाशन डोज है इसके अंतराल की अवधि कितनी कर दी गई है? 6 महीने कर दी गई है। देखते हैं प्रकाशन डोज के अंतराल की अवधि अब 6 माह है। कोविड-19 टीकाकरण में प्रकाशन डोज के अंतराल की अवधि को 9 माह से कम करके 6 माह कर दिया गया है। डायरेक्टर टीकाकरण NHM डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया कि प्रकाशन डोज की पात्रता के लिए कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज के 6 माह अथवा 26 सप्ताह की अवधि का अंतराल होना आवश्यक है। आगे देखते हैं आज के आपके क्वेश्चन है, विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रियल एरिया किस जिले से संबंधित है? सेकंड है आपका, देश में कितने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।